नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिसको अब बढ़ा करके 20 कोच किया जा रहा है और बहुत जल्दी जोधपुर की जनता को इसकी सौगात मिलेगी। मालभाड़ा के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में हमने लगभग 35% पूरे एनडब्ल्यूआर का अर्जित किया है। एनडब्ल्यूआर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के 4 डिवीजन में 35% सिर्फ जोधपुर डिवीजन से आता है। जोधपुर, मारवाड़, फुलेरा, डेगाना एवं मेड़ता रोड बीकानेर खंड में कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल का कार्य किया गया है, जिसमें स्लीपर, रेल और जो भी एडिशनल चीजें होती हैं जिनको हमने बदला है, एक स्पीड दी है और सेफ्टी को लेकर के हमने एक कार्य पूरा किया। लूनी समदड़ी वेरली खंड में 185 किलोमीटर, राई का बाग जैसलमेर खंड में 75 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण का कार्य किया गया। जोधपुर डिवीजन में बाड़मेर, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, डीडवाना इन 5 महत्वपूर्ण स्टेशन पर 25-26 इसमें जोधपुर डिवीजन ने रिकॉर्ड अर्निंग की है, आय अर्जित की है। कुल 2625 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% ज्यादा है। इसके अंतर्गत 1428 करोड़ रुपए माल भाड़ा और 940 करोड़ रुपए यात्री आय के रूप में अर्जित किए गए। 257 करोड़ रुपए हमने अन्य मदों में अर्जित किए। सोनू हमारा एक बहुत बड़ा लोडिंग का स्टेशन है और सोनू स्टेशन से हम लोगों ने 2 नए गंतव्य पर इस बार लोडिंग प्रारंभ की है। इसी तरह से हनुमंत जो हमारा स्टेशन है, वहां से हम लोगों ने सीबीकेबी के लिए एक नई लोडिंग संचालन प्रारंभ किया है। समय पालन की दृष्टि से देखें तो लगभग 3.65% अधिक का कीर्तिमान जोधपुर डिवीजन ने पिछले वर्ष की तुलना में बनाया है। जोधपुर डिवीजन में 15 अमृत भारत स्टेशन बन करके तैयार है और जनता को समर्पित करने के लिए हम जा रहे हैं, जिसमें से एक देशमुख का स्टेशन का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से किया गया था। इसके अलावा जैसलमेर स्टेशन विशेष स्टेशन के रूप में, स्पेशल स्टेशन के रूप में तैयार किया गया है, जो जनता को समर्पित होने जा रहा है। जहां हम बैठे हुए हैं जोधपुर स्टेशन लगभग 500 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो 2027 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। जोधपुर डिवीजन नए वित्त वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 2025 और 26 में बहुत सारी उपलब्धियां जोधपुर डिवीजन ने हासिल की हैं और 26 और 27 में नए टारगेट के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। जोधपुर डिवीजन ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 2625 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष 25-26 से पहले जो 24-25 था उससे लगभग 9% ज्यादा है। इनमें 1428 करोड़ रुपए हम माल भाड़ा के रूप में और 940 करोड़ रुपए हमने यात्री आय के रूप में अर्जित किए। 257 करोड़ विविध क्षेत्रों से हमने अर्जित किया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके अलावा जोधपुर डिवीजन में पंक्चुअलिटी को लेकर के पूरे 2025-26 में लगभग 95% पंक्चुअलिटी का टारगेट हमने अचीव किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3% हमारा ज्यादा है। जोधपुर डिवीजन में हम नए 15 अमृत भारत स्टेशन बना रहे हैं। जैसलमेर, जोधपुर, पाली नए बड़े विशेष स्टेशन बना रहे हैं। लगभग 60 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म रेजिंग का, लेंथ को बढ़ाने का, कोच डिस्प्ले से रिलेटेड, लिफ्ट से रिलेटेड, आरयूबी से रिलेटेड, एफओबी से रिलेटेड नए कार्य यहां स्वीकृत हुए हैं, जो पाइपलाइन में है। इस वर्ष अभी हमें नए कार्य के रूप में भगत की कोठी में लगभग 450 करोड़ रुपए का नया कोचिंग डिपो का कार्य स्वीकृत किया गया है, जो आने वाले कुछ वर्षों में पूरा होगा। उससे हम बहुत सारी नई ट्रेनों की सेफ्टी जांच पिट लाइन पर, सिक लाइन पर, डिपोज में कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमारा जैसलमेर और बाड़मेर एक बड़े कोचिंग डिपो के रूप में विकसित हो रहा है, जहां पर हम नई कोचिंग फैसिलिटीज विकसित कर रहे हैं। वहां पर भी हम नई पिट लाइन बना रहे हैं, सिक लाइन बना रहे हैं, व्हील लेंथ बना रहे हैं, स्टेबलिंग लाइन बना रहे हैं, नए सेट डेवलप कर रहे हैं। वहां पर भी हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग सेंटर भी विकसित कर रहे हैं। इन दोनों जगहों पर भी नया ये बन करके आएगा।
जोधपुर डिवीजन में वंदे भारत डिपो एक नया फर्स्ट फेज का कार्य लगभग तैयार है और सेकंड फेज का कार्य भी कुछ ही समय में शुरू होगा। इसके अलावा जो सेकंड फेज बनेगा वंदे भारत डिपो का, उसमें एडमिन और ट्रेनिंग ब्लॉक को लेकर के बड़े कार्य हम करने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि जोधपुर स्टेशन सिर्फ एक नया स्टेशन ही नहीं बन रहा है, वहाँ फैसिलिटीज भी विकसित की जा रही है। हम नई लाइनें 6-7 नई लाइन ला रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, नए एस्केलेटर्स और नई लिफ्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस वर्ष वंदे भारत जो उनको भी हम दूसरे नए कोचेज में नए इंजन में लगा करके लगभग हमने 11 करोड़ की नई आय अर्जित की है। भगत की कोठी पे जो हमारा डीजल शेड है, उसके वहां पर सभी लो कोच में हमने वीसीडी मॉडिफिकेशन का कार्य पूरा कर लिया है। जोधपुर डिवीजन में सेफ्टी को लेकर के बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण ऐप है डेफिशिएंसी एनालिसिस कंप्लायंस सिस्टम DACS, जिसमें सारे संरक्षा से संबंधित हमारे विभाग रनिंग ऑपरेशन, ट्रैक मेंटेनेंस से लेकर के उनके डेफिशिएंसीज को अपलोड करते हैं। उसकी सख्त मॉनिटरिंग होती है और 24 घंटे के अंदर हम उनको डिस्पोज करते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम जोधपुर डिवीजन में लागू किया गया, जहां पर लगभग 10,000 ग्रीवांसेस को टाइम बाउंड मैनर में हमने कंप्लीट किया है। हमने 1860 किलोमीटर ट्रैक एवं 1060 किलोमीटर ट्रैक को पॉइंट मशीनों द्वारा हमने उनको ठीक किया है, उनको रिन्यू किया गया है। जोधपुर डिवीजन में लगभग 120 किलोमीटर में हमने फेंसिंग का कार्य पूरा कर लिया। हमने लगभग 850 स्टाफ क्वार्टर 100% मेंटेन किए हैं और 126 नए स्टाफ क्वार्टर का हमने निर्माण भी पूरा किया। जोधपुर डिवीजन में स्टाफ वेलफेयर को लेकर के 100% वैकेंट सीटों पर हमने लोगों को प्रमोट किया है। हमने 45 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, जिसको मैं कहूंगा 100% जोधपुर डिवीजन में मृतक आश्रितों को बच्चों के लिए हमने किया हुआ है। हमने लगभग 1274 कर्मचारियों को प्रमोट किया है। हमने RRB और RRC के द्वारा लगभग 250 नए कर्मचारियों को अपने रेलवे सिस्टम में ज्वाइन कराया है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की व्यवस्था जोधपुर डिवीजन में की गई है, जहां कोई भी अभ्यर्थियों का जब प्रमोशन का टेस्ट होगा, हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पूरा कर सकेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारी RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 5,650 मामलों में 5,612 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की, उन्हें अरेस्ट किया, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और इनसे 26 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 80 बिछुड़े बच्चों को जो अपने माता पिता से दूर हो गए थे, उन्हें उन तक पहुंचाया गया, मिलाया गया। ऑपरेशन डिग्निटी के तहत 108 महिलाओं को एवं 231 सीनियर सिटीजन वृद्ध जनों को उनके परिवार के पास हमें सुपुर्द किया है। ऑपरेशन अमानत के तहत 441 यात्रियों के 52 लाख कीमत के सामान को हमने उनको वापस किया है, उनके सुपुर्द किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जो हमारा 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जोनल स्तर पर आयोजित हुआ जयपुर में, उसमें NWR में बेस्ट डिवीजन के रूप में ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड जोधपुर डिवीजन को प्रदान की गई। इसके अलावा हमारे 8 विभागों को भी एफिशिएंसी शील्ड प्रदान की गई है। हमारे 2 अधिकारियों को, 13 कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। मैं मीडिया बंधुओं को यही कहना चाहूंगा कि आने वाला वर्ष 26-27 हमारे लिए और ज्यादा चैलेंज लेकर आ रहा है। हम 25-26 से ज्यादा नए कार्य कर सकेंगे। अर्निंग को लेकर के, लोडिंग को लेकर के हम 8 नई साइडिंग लेकर के आ रहे हैं। हमारी साइडिंग के कारण हमारी कैपेसिटी डबल होगी। नए कोचिंग डिपोज के कारण हम नई ट्रेन चला सकेंगे और नई व्यवस्थाएं लाएंगे। एक बार मेरी आप सबको शुभकामनाएं। की दृष्टि से जोधपुर डिवीजन के जोधपुर स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। भगत की कोठी में एक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है जो चल रहा है। पूरे डिवीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य 100% पूरा हो चुका है। लगभग 70% ट्रेनें हमारी इलेक्ट्रिक इंजन चल रही हैं और कुछ ही समय में धीरे धीरे हम डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन पर शिफ्ट कर सकेंगे। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 742 kW कैपेसिटी का सोलर प्लांट हमने जोधपुर डिवीजन में लगाया हुआ है। सिग्नल कंट्रोल रूम में, डेटा लॉगर में
ऑडियो विजुअल अलार्म स्थापित किया गया है। पोखरण स्टेशन पर हमने टावर वैगन नई साइडिंग बनाई है। हमने इस वर्ष जो हमारा 25-26 गया है 15,922 मीट्रिक टन का स्क्रैप डिस्पोज किया है, कबाड़ डिस्पोज किया है और 55 करोड़ रुपए की नई आय हमने प्राप्त की है। इसी तरह से जो हमारे पास पुराने लोकोमोटिव कुछ दिनों में वो प्रारंभ हो सकेगी। हमारी साबरमती ट्रेन हम जैसलमेर एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको जैसलमेर हम मेंटेन कर सकेंगे। मंडोर एक्सप्रेस जोधपुर डिवीजन को प्रदान की गई है। कुछ ही समय बाद, लगभग 1 महीने बाद, हम मंडोर के नए रेक के साथ मंडोर एक्सप्रेस को प्रारंभ कर सकेंगे। ऐसी कुछ नई ट्रेनें हमारी चली हैं जिनको हम अलग अलग गंतव्य तक ले जा रहे हैं और कोचिंग डिपोज की फैसिलिटीज के बाद कुछ नई ट्रेनें हम चला सकेंगे। ट्रेन ऑपरेशन सुरक्षित और संरक्षित हो, इसके लिए हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, हमने लगभग 185 किलोमीटर का कार्य जो लूनी समदड़ी का है और राई का बाग से जैसलमेर के 75 किलोमीटर का कार्य हमने रिन्यू कर लिया है, हमने नवीनीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने 9 बड़े स्टेशनों पर, जिसका अगर हम नाम लेना चाहें तो ताल छापर, बाल समन, छोटी खाटू, बड़ी खाटू, उदरामसर, पिपाड़ सिटी, पर्वतसर सिटी, गागरिया, रामसर में हमने हाई राइज और फुल लेंथ के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। 112 स्टेशनों पर हमने स्पाउ व्यवस्था लागू कर दी है। जोधपुर डिवीजन के जितने भी ट्रेन हैं, उनके जो भी कोचेज हैं, उनमें फायर अलार्म सिस्टम लगा दिया गया है, जो किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है। हमने अपने टोटल 32 स्टेशनों पर कोच गाइडेंस बोर्ड और